मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक का 20 ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग समांतर का 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और हम पहले ही बता चुके हैं कि हर चैप्टर से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। आज समांतर श्रेणी का चलिए हम लोग आज क्लास में समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, समांतर श्रेणी में -10, -6, -2, -2 डेडेस का सार्वंतर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, एक में -4, दूसरा में बोल रहा है बी में 4, सी में बोल रहा है 2, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमको बोला सार्वंतर, सार्वंतर बराबर डी बराबर होता है। सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है A2 - A1, A2 - A1। तो A2 पहला पद को हम लोग A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, यानी इस तरह बढ़ते जाता है। तो हमको A2 क्या हो गया, A1 हो गया A2 -6, तो -6 हो गया। उसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस, A1 -10 तो -10। अब -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 10, फिर माइनस प्लस माइनस 10 में छो जाएगा 4, 10 बढ़ा है प्लस में रहेगा 4। देखेंगे कहाँ ऑप्शन में 4, ये सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 डेडेस का 10वां पद क्या होगा। अभी हम जस्ट बताया, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, इस तरह बढ़ते थे। तो बोला 10वां पद, हम लोग पद निकालने 10वां पद को लिख सकते हैं A10 को A + 9D, A + 9D। तो A का मान पहला पद को हम लोग A1 बोलते हैं, A1 को A से भी बोलते हैं, तो 5 हो गया, तो 5 हो गया। 9D निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद। 8 में 5 जाए कितना होगा 13, 5 9 27 और 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया 32, यानी ऑप्शन कहाँ है 32 नंबर से। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। हमको ये चेक करना है कि x का मान कितना बैठाए कि वो समांतर श्रेणी में हो, यानी AP क्या हो, AP बन जाए। अगर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, अगर होगा तो उसका अंतर जो है समान होगा। तो समान होने का हम लोग बैठाते हैं। अगर पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 1 बैठाते हैं x की जगह, तो 2, 1, 3। अगर यहाँ x की जगह 1 बैठाएंगे, 3 × 1 3, 3 3, ये तो अंतर दोनों में अंतर कुछ नहीं आ रहा है, अंतर 0 हो जा रहा है। फिर आगे देख लेंगे 4, 1 कितना हुआ 4, 4, 1, 5। यहाँ 5 में 3 घटा दीजिए कितना 2, यहाँ पर 2 हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है, ये अंतर समान नहीं है। AP होने के लिए अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। उसका सार्वंतर जो है D जो है उसका समान होना चाहिए, तभी वो AP में है, नहीं तो AP में नहीं है। वो तो समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। आप 2 बैठाइए, 2 बैठाएंगे 2 दूना 4, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 4। अगर यहाँ बैठाते हैं 2, 3 दूना 6, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया। उसके बाद यहाँ 4 दूना 8, 1 9। अब देखिए 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, 2 3 आ गया, अंतर समान इसका भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब 3 बैठा के देखते हैं, 3 3 2 5 हुआ, 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। अगर यहाँ 4 तिहाई 12 और 1 कितना हो गया 13। अगर 9 में 5 घटाएं तो 4 हो गया, और 13 में 9 घटाएं 4 हो गया। अंतर देख समान होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ये AP में होगा। अगर अंतर समान आ गया तभी वो समांतर श्रेणी में है, यानी x का मान क्या हो गया 3, x का मान हो गया 3। अब 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, समांतर श्रेणी में 14, 9, 4, -1, -6, डेडेस का nवां पद क्या होगा। nवां पद के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, an बराबर A + n - 1 × D। ये सूत्र जानते हैं हम लोग nवां पद के लिए सूत्र A + n - 1 × D। तो एक पहला पद कितना है 14, 14 हो गया ना। उसके बाद n तो दिया नहीं है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन डी हम तो निकालने जानते हैं। क्या जानते हैं,
दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 9, 9 में 14 जाएगा तो माइनस क्या होगा 5, माइनस कितना हो गया 5। अब 14 देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस, माइनस 5 गुना n 5 है, माइनस माइनस प्लस 5 गुना 1 5, 14 यहाँ भी प्लस 5 में, यहाँ भी 14 14 और यहाँ 5 प्लस में, 14 5 कितना हो गया 19 माइनस 5 है। अब देखेंगे ऑप्शन कहाँ ऐसा है, पहला हम तो नहीं है, दूसरा में 19 माइनस 5 है, यानी ये सही है, 2 नंबर। 4 नंबर हो गया था। 5 नंबर देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 0 से 50 तक विषम संख्या। विषम संख्या हो गया वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, ऐसे विषम संख्या 0 से स्टार्ट में, 0 से स्टार्ट करते हो 1 हो जाएगा, 1 के बाद कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, डेढ़ 50 हो गया सम, 50 से पीछे आइए, यानी 49 क्या है 2 से भाग नहीं लगेगा, ये 49 क्या हो गया विषम संख्या, क्या हो गया विषम संख्या। अब देखिए ए का पता हो गया, पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, डी निकाल लीजिए, 3 में घटेगा 1 कितना हो गया 2, अंतिम पद क्या हो गया ए एन हो गया कितना 49। अब हमको एन नहीं पता, एन पता करने के सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए एन निकालेंगे क्योंकि योग हमको निकालने के लिए एन का जरूरत है। तो ए एन का मान दिया हुआ है 49 और ए का मान कितना दिया हुआ है 1 हो गया, और एन का मान नहीं दिया हुआ है। डी का मान कितना निकाले हैं 2 बैठा दीजिए, 49 एक प्लस में इधर आए तो माइनस में बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, 49 में 1 जाएगा कितना होगा 48, 49 में जाकर कितना जाएगा 48, एक गुना में इधर आया तो भाग में 2 से भाग दीजिए, 24 दूना 48 एन माइनस 1 यानी कितना आया 24, ये माइनस में इधर आए तो प्लस में हो जाएगा एन, यानी एन बराबर हो गया 25, एन का मान कितना निकला 25। ऐसा होता है एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन इसलिए दिए क्योंकि अंतिम पद हमको पता है 49 है, तो एन का मान 25 निकाल करके 25 हो गया, बाई कितना 2, और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 1 है तो 1 बैठाएंगे, और ए एन का मान कितना है 49 तो 49 बैठाएंगे, 25/2 49 1 50, 2 से भाग दीजिए, 25 गुना 50, 25 गुना 25 625 हो गया, यानी ऑप्शन 625 कहाँ है सी नंबर, सी होगा। 6 नंबर बोला है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें चेक करना, समांतर श्रेणी से हमको चेक करने के लिए बताए थे कि उसका सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सार्वंतर क्या होना चाहिए समान। तो सार्वंतर समान करते हैं, पहले इस 4 में 2 घटाएंगे 2, 8 में 4 घटाएंगे 4, 16 में 8 घटाएंगे 8, देख रहे हैं सार्वंतर समान नहीं आया रहा है, यानी पहला नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे -6 फिर -10, -6 माइनस प्लस 10 में 6 जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस 10 में 6 जाएगा 4, 10 बड़ा प्लस प्लस में रहेगा, फिर -2 घटा -6 -2 माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 में 2 गया 4, 2 को देख रहे समांतर आ रहा है, फिर एक और है बीच कर लीजिए 2 माइनस माइनस 2 माइनस प्लस इसके कितना 2 2 4, देख रहे हैं इसका सार्वंतर समान है, यानी ये क्या हुआ सही होगा। इसमें समांतर श्रेणी कौन है बी नंबर। देखिए 7 नंबर में यदि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है ए है, और पदांतर मतलब कि सार्वंतर क्या है डी है, क्या है डी है, तो nवां पद निम्नांकित में कौन सा होगा। nवां पद के लिए सूत्र हम बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें चेक करेंगे यहाँ a प्लस n माइनस 2 डी, ये नहीं होगा। दूसरा में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। ये nवां पद के लिए होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डेडेस का कौन सा पद 82 होगा, यानी कौन सा पद बोला है वो 82 होगा। हमको चेक करना है कौन सा पद, यानी an दिया हुआ है 82, यानी कौन सा पद
यानी कितना नंबर में वो 82 आता है। नंबर मतलब n बोला कितना, n में n हमको निकालना है कि वो कितना नंबर में वो 82 आएगा, कौन सा पद 82 होगा। यानी an बराबर 82, an सूत्र जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 82। और a का मान पहला पद को हम लोग a बोलते हैं, पहला पद को क्या बोलते हैं a। पहला पद हो गया 2, n नहीं पता है, d तो आप लोग सिखा दिए हैं। तो दूसरा पद घटा पहला पद, 6 में 2 घटा कितना हो गया 4, 6 में 2 घटा कितना हो गया 4 यानी 82। ये प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू 4 82। ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, 82 में 2 जाएगा, 82 में 2 घटा दीजिए कितना हो गया 80। और ये गुना में इधर आए तो भाग में, n माइनस 1 80/4, 4 दूना 8, 20 चौका 80, n माइनस 20। ये माइनस में 1 इधर है तो प्लस में, यानी n का मान हो गया 21। यानी 21वां पद जो है वो आएगा 82। 21वां पद चेक करना है, सी नंबर में 21वां पद है, तो सी नंबर क्या होगा सही होगा। बनाइए ना आप। 9 नंबर में क्वेश्चन बोला है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 200 का हम लोग प्रथम, इसमें ऐसन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट एक फॉर्मूला आता है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी एक से अगर स्टार्ट किया जाए अंत तक का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। यानी n बोला यहाँ पर 200, यानी n कितना हो गया 200, और 200 प्लस 1 बाय कितना 2 से भाग देंगे 100 गुना 201, 100 गुना 201 करेंगे तो 201 और 00 बैठा दीजिए, और ये सी बी नंबर आंसर है। 10 नंबर बोलता है समांतर श्रेणी में 2,7,12 डेडेस का 10वां पद क्या होगा। यानी 10वां पद क्या होगा, यानी n दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ है 10, n दिया हुआ है 10, और a आपका हो जाएगा 2, d आपका हो गया 7 में घटा दीजिए 2 हो गया 5। अब हमको निकालना है 10वां पद, an बराबर n की जगह 10 हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना दिया है 2, n का मान दिया हुआ 10 माइनस 1, d का मान निकाले हैं 5, तो 5 हो गया। अब क्या करेंगे 10 में गया 9 गुना 5, 9 5 45, 2 47, जहाँ 47 सी आंसर होगा। आज हम लोग एपी का 10 क्वेश्चन पढ़े, कल फिर 10 क्वेश्चन लेके कल आएंगे हम लोग। और इस चीज ध्यान रखिए, हर चैप्टर में बताए थे कि बीसी ऑब्जेक्टिव पढ़ना, और इसी पर आधारित ये हम लोग जो 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे एपी का सेम ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कभी कभी डिजिट चेंज कर देगा, और रूल यही रहेगा बनाने का। और जब 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, और हर चैप्टर में हम लोग 20 ही पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।